तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लिटरेरी डिवाइस जिसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। पर्सोनिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले मैं आपको लिटरेरी डिवाइस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। लिटरेरी डिवाइस क्या होते हैं? एक साहित्यिक उपकरण है जिसमें एक जो लेखक है वो इसका प्रयोग करता है अपने राइटिंग्स में, जिसमें वो जैसे अपने विचार या किसी कहानी में अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए तो इन लिटरेरी डिवाइसेस की वो जो है उसको यूज़ करता है इसमें। तो लिटरेरी डिवाइसेस की ही कड़ी में हम बात करेंगे आज पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो इसके बारे में ही आज बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। Personification is a figure of speech in which an idea or thing is given human attributes and or feelings or is spoken of as it were human। तो personification कहते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें in which an idea or thing is given human attributes, किसी विचार को या किसी चीज़ को ना तो मनुष्य वाले इंसानों वाले गुण दे दिए जाते हैं या उनको फीलिंग्स दे दी जाती हैं कि वो भी इंसानों की तरह फील करते हैं, महसूस करते हैं। और स्पोकन ऑफ एज इफ़ इट वर ह्यूमन, तो ऐसे जताया जाता है कि वो एक इंसान ही है। Personification is a common form of metaphor in that human characteristics are attributed to non-human things। Personification एक metaphor की ही common type है, प्रकार है, जिसमें कि गैर इंसानी चीज़ों में इंसानों वाले गुण दे दिए जाते हैं। This allows writers to create life and motion within inanimate objects, animals, and even abstract ideas by assigning them recognizable human behaviors and emotions। तो ध्यान से सुनिए। तो ये क्या करता है, राइटर को अलाउ करता है कि वो क्रिएट लाइफ, एक जीवन प्रदान कर देते हैं, एंड मोशंस, उसमें गति दे देते हैं, विद एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें निर्जीव हैं या जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, एंड इवन अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जहाँ जो क्लियर विचार नहीं हैं उनको जिनके असाइन कर देते हैं एक रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन बिहेवियर के, जो कि इंसानों की जो जैसे बर्ताव होता है, जैसे इमोशंस होते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, एनिमल्स को और इवन अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को वो असाइन कर सकता है जो राइटर होता है। तो उसको ये पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो इसकी कुछ जो तो आगे इसमें थोड़ा सा हम और ऐड करते हैं। Personification is a literary device found often in children's literature। कहते हैं कि जो पर्सोनिफिकेशन है वो एक लिटरेरी डिवाइस है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि एक साहित्यिक उपकरण है जो कि ज़्यादातर जो है वो जो बच्चों के जो लिटरेचर है, जो बच्चों के लेखन है, उसमें जो है इसको पाया जाता है। दिस इज़ एन इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज बिकॉज पर्सोनिफिकेशन relies on imagination for understanding। तो ये एक बहुत ही जो है प्रभावशाली तरीका है फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करने का, क्योंकि ये किसके ऊपर रिलाई करता है? इमेजिनेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझने के लिए कल्पना शक्ति, कल्पना के ऊपर आधारित है। ऑफ कोर्स रीडर्स नो एट अ लॉजिकल लेवल दैट नॉन ह्यूमन थिंग्स कैन नॉट फील, बिहेव और थिंक लाइक ह्यूमंस। कहता ये तो कहते हैं कि ये तो पता ही है कि जो लोग, जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं, वो ना तो कोई चीज़ महसूस कर सकती हैं या ना वो बर्ताव कर सकती हैं, बिहेव कर सकती हैं, और ना ही वो सोच समझ सकती हैं लाइक ह्यूमंस, हम इंसानों की तरह। However, personifying in non-human things can be an interesting, creative and effective way for a writer to illustrate a concept or make a
पॉइंट। हालांकि ये जो पर्सोनिफाइंग है, जो नॉन ह्यूमन थिंग्स को जो राइटर पर्सोनिफाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो दैट थिंग्स कैन बी एन इंटरेस्टिंग, तो इससे चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्रिएटिव हो जाती हैं। एंड इफेक्टिव वे है ये फॉर अ राइटर के लिए टू इलस्ट्रेट अ कंसेप्ट और मेक अ पॉइंट। तो अपनी बात रखने का, अपने कंसेप्ट को बताने का, अपना पॉइंट रखने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो पर्सोनिफाइंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, इन दिस पिक्चर बुक द डे द क्रेयॉन्स क्विट, तो एक बहुत ही फेमस जो है एक बुक है, द डे द क्रेयॉन्स क्विट। तो ये ड्रू ड्रेवल के द्वारा लिखा हुआ है, द डे द क्रेयॉन्स क्विट। तो इसमें जो क्रेयॉन्स हैं उनको लाइक अ ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया हुआ है। यूज पर्सोनिफिकेशन टू अलाउ द क्रेयॉन्स टू एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन एट हाउ दे आर और आर नॉट बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है लेखक के द्वारा क्रेयॉन्स को, कि वो अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो है वो भड़ास निकाल सकें कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता। दिस लिटरेरी डिवाइस इज़ इफेक्टिव इन क्रिएटिंग एन इमेजिनरी वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है, ये उपकरण है जो, वो बहुत ही प्रभावशाली तरीका है इन क्रिएटिंग एन इमेजिनरी वर्ल्ड, बच्चों के लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। इन विच क्रेयॉन्स कैन कम्युनिकेट लाइक ह्यूमंस, तो जिसमें कि वो जो क्रेयॉन्स हैं वो एक ह्यूमन की तरह, हम इंसानों की तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो कुछ पर्सोनिफिकेशन की जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। येल्ड होता है अपना, क्या कहते हैं, गुस्से से भड़कना, है ना, तो चीखना हमारे पर। माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। आई लाइक ओनियंस बट दे डोंट लाइक मी। तो यहाँ पे ओनियन को पर्सोनिफाई किया है, ऊपर वाले सेंटेंस में अलार्म को पर्सोनिफाई किया गया है। माई फोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी टुडे, तो यहाँ पे फ़ोन को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, तो यहाँ पे कंप्यूटर को, आई वॉन्टेड टू गेट मनी बट द ATM डाइड, तो देखिए यहाँ पे ATM को जो है पर्सोनिफाई कर दिया है। दिस आर्टिकल सेज दैट स्पिनच इज़ गुड फॉर यू, ये जो आर्टिकल है वो कहता है कि स्पिनच इज़ गुड फॉर अस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल को जो है पर्सोनिफाई कर दिया है, हालांकि आर्टिकल कुछ बोल नहीं सकता, पर यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। द सनफ्लावर्स हंग देयर हेड्स, तो हंग होता है शर्म के मारे सिर झुका देना, तो यहाँ पे सनफ्लावर्स को जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है। दैट डोर जम्प्ड इन माई वे, यहाँ पे डोर को, द स्कूल बेल कॉल्ड अस फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ पे स्कूल बेल को कर दिया गया है पर्सोनिफाई। दिस एडवर्टीजमेंट स्पीक्स टू मी, फियर ग्रिप्ड द पेशेंट वेटिंग फॉर अ डायग्नोसिस, तो यहाँ पे जो है फियर को जो है पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि फियर जो डर है वो किसी को पकड़ तो नहीं सकता, तो यहाँ पे पर इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है किसी चीज़ को वेटेज देने के लिए, ठीक है। द कपबोर्ड ग्राउंड्स व्हेन यू ओपन इट, ग्राउंड्स होता है रोष से, दर्द से कराहना, ठीक है। तो कपबोर्ड यहाँ पे कोई दर्द से कैसे करा सकता है, बट यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो द कपबोर्ड ग्राउंड्स व्हेन यू ओपन इट। कैन यू सी दैट स्टार विंकिंग एट यू, यहाँ पे स्टार्स को। बुक्स रीच आउट टू किड्स, तो यहाँ पे बुक्स को पर्सोनिफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पर्सोनिफिकेशन की। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन स्पीच और राइटिंग में भी कई बार स्पीच में पर्सोनिफिकेशन की कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। माई हार्ट डांस्ड व्हेन ही वॉक्ड इन द रूम, वाई इज योर प्लांट पुटिंग इन द कॉर्नर, द विंड इज विस्परिंग आउटसाइड, एडिशनली द पिक्चर सेज अ लॉट। तो जो पिक्चर है वो कैसे कुछ बात कर सकती है, तो यहाँ पे देखो पर्सोनिफाई किया गया है।
ऊपर विंड को किया गया है, उसके ऊपर प्लांट को किया गया है। तो सबसे पहले सेंटेंस में हार्ट को डांस करते हुए दिखाया गया है, तो ये पर्सोनिफाई है, ह्यूमन लाइक बिहेवियर दिखाया है हार्ट में। एडिशनली दैट पिक्चर सेज अ लॉट हो गया, हर आईज आर नॉट स्माइलिंग एट अस, तो यहाँ पे आईज को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। आल्सो माई ब्रेन इज नॉट वर्किंग फास्ट इनफ टुडे, यहाँ पे ब्रेन को। दोज विंडोज आर वॉचिंग अस, यहाँ पे विंडोज़ को। अवर कॉफ़ी मेकर विशेस अस गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे कॉफ़ी मेकर को पर्सोनिफाई किया गया है। द सन किस्ड माई चीक्स व्हेन आई वेंट आउटसाइड, तो यहाँ पे सन को एक पर्सोनिफिकेशन दे दी गई है। तो नेक्स्ट कुछ कोट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द सी वॉज एंग्री दैट डे माई फ्रेंड्स, तो सी जो है यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। सी कैसे गुस्से में हो सकता है, ये तो एक ह्यूमन बीइंग की नेचर है, ह्यूमन नेचर को यहाँ पे सी में डाल दिया गया है, तो यहाँ पे सी को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। लाइफ मूव्स प्रेटी फास्ट, द डिश रैन अवे विद द स्पून, द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स और एल्स इट डज नॉट केयर, तो यहाँ पे हार्ट को। वंस देयर वाज ए ट्री एंड शी लव्ड अ लिटिल बॉय, तो यहाँ पे ट्री को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो एज अ लिटरेरी डिवाइस personification function as a means of creating imagery and connections between the animate and inanimate for readers, तो जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये एक ऐसा डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, जो एक साधन है कल्पना करने का, जो कि जीव और निर्जीवों में संबंध बनाता है, यानी कि एनिमेट और इनएनिमेट चीज़ों में संबंध बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तो ये जो है इमेजिनरी, तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया जाता है। Therefore, इसलिए personification allows writers to convey meaning in a creative and poetic way, तो ये अलाउ करता है राइटर को अपना जो अर्थ है, जो भी चीज़ वो बताना चाहता है, तो उसको प्रभावशाली तरीके से एंड अ पोएटिक वे वो कह सके। These figures of speech enhance a reader's understanding of concept and comparisons, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये पढ़ने वाले की जो समझने की क्षमता है, अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट एंड कंपैरिजन को समझने की, तो उसको बढ़ा देता है, इन्हेंस करता है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ सिंबल्स एंड थीम्स एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंग्वेज, तो इंटरप्रेट कर सकता है सिंबल्स को जो राइटर ने दिखाए हैं और थीम्स को, एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसका आनंद उठा सकता है बाय द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर कोई आपकी सजेशंस हैं तो वो आपका जो कमेंट सेशन है उसमें डाल सकते हैं, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।